हेलो दोस्तों, गब्बर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज तीसरे पार्ट पे आ गए हैं। जो भारतीय संविधान का विकास है उस पे जो है 2 पार्ट हो चुके हैं। आप अगर ये क्लास दोनों नहीं देखे हो तो आप पिछले 2 क्लास देखो, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखना, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे पार्ट की। हम लोग पहुँच गए हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। पिछला जो है पार्ट है उसमें जो है जितने भी चाहे 1773 से लेके 1858, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन का शासन, ब्रिटिश कंपनी का शासन कब से कब तक था, अब ये क्राउन का शासन कब से कब तक है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पूरा। अब ये लास्ट में केवल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बाकी है। इसको हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसके बाद अंतरिम सरकार की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि मंत्रिमंडल का विस्तार, किसमें कौन क्या था, ये बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। उस समय 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली, जो जब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। क्लाइमेट एटली, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता के टाइम पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लाइमेट एटली। तो क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस घोषणा से मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया तथा विभाजन की बात कही। मतलब मुस्लिम लीग जो है इस पर जो है आंदोलन के लिए तैयार हुआ और विभाजन की बात कही कि हम पाकिस्तान को अलग कर दो। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। तो इसीलिए कहा जाता है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो जिस कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, जिसे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था और इस अधिनियम से ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। देखिए, ऐसा है, जो पॉइंट हमने लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हम आपको फैक्ट अलग से कुछ बता रहे हैं भैया, उनका जो है अगर लगे कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लियो, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम नोट करके रखे हैं, ठीक है। आगे देखो, इस अधिनियम से शाही उपाधि भारत का सम्राट को समाप्त किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया भारत को। इस अधिनियम से भारत को 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित कर दिया गया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। दोनों देशों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने के लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। मतलब कि अगर अपने देश का संविधान बनाना चाह रहे हो तो आप किसी भी देश के संविधान से वो पार्ट रख के अपने संविधान में जोड़ सकते हो। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से ये शक्ति दी गई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए, चाहे भारत का संविधान हो या पाकिस्तान का संविधान, इसके लिए शक्ति प्रदान की गई। भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई। भारतीय रियासतें मतलब जम्मू कश्मीर, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत डोमिनियन या भारत देश में रहें या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ रह सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इसी स्वतंत्रता में जम्मू कश्मीर का विवाद आज तक चल रहा है। ये जो है किसी भी देश के लिए जाए के लिए तैयार नहीं हुआ, या कहीं कि हम जो है स्वतंत्र रह गए। तो वही में अभी विवाद बढ़त चला गया, उधर जो है पाकिस्तान। ये कहानी लंबी है, ये के विषय में हम लोग आगे बात करब, ठीक है। तो यही विवाद आज तक जम्मू कश्मीर का चल रहा है। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल बने। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो बने थे लॉर्ड
माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मतलब ये जो गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन, इन्होंने जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। अब ऐसे प्रधानमंत्री जैसे कोई शपथ लेता है, जैसे मोदी हैं, अगर वो अभी प्रधानमंत्री बने थे तो उनको शपथ कौन दिलाता है भैया? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो उस समय राष्ट्रपति था नहीं, तो राष्ट्रपति के थे उस समय, राष्ट्रपति के स्थान पर गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। उस समय संसद तो थी नहीं, संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान सभा हो चुकी थी, संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते रहिए। चलिए देखिए, पहला देखिए कैसे क्या था कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। तो माउंटबेटन योजना के जब आधार पर माउंटबेटन भारत का विभाजन हुआ है, तो यही आपके गवर्नर जनरल भी बने हैं। ठीक है, पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन। देखिए 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, उसमें जो है ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ना कि जो बाद में स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना उसमें था। उसमें कुछ लोग जो है हट गए थे इसमें। ठीक है, तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल का संबंध, उसमें जो है वायसराय परिषद का अध्यक्ष तथा नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए थे अंतरिम सरकार के गठन में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो गृह एवं सूचना का प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद ये तो बनाए गए भैया खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, आसफ अली खां रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, जबकि आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री, जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, और लास्ट है अब्दुल रो मिस्तार, वो डाक एवं वायु मंत्री बने थे। ठीक है, तो ये तो अंतरिम सरकार का गठन था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना है, उसके विषय में देखिए, इसमें से कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन जैसे कि एक अपवाद टाइप का है। देखिए ये यहाँ पर कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के टाइम पर बने थे कानून मंत्री। जबकि उधर कानून मंत्री कौन बने हैं? वो कानून मंत्री बने हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ देश आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के टाइम पर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के टाइम पर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, लेकिन अंतरिम सरकार जो गठन 1946 में किया गया है उसके कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इस तरह से क्वेश्चन निकाल के पूछ सकता है। ठीक है, तो यही देखना है आपको। अब बात कर रहे हैं भैया स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है बस हमने उतना ही लिया है। ठीक है, ये ना सोचो कि पूरा अपना छाप छुप के धर दो, ना इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हुए। ये नहीं कि कौन पूरी रामायण लेके बैठ जाओ, रामायण का अपन नहीं देखे भैया, जो एग्जाम में पूछा जाए केवल उतने देखो। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, ये दोनों बने थे अपने आप में। सरदार पटेल गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के विषय में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री बने रहे भैया, RK षणमुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री बने रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कानून मंत्री बने रहे, जान मथाई ये रेलवे और परिवहन मंत्री, जबकि बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री बने रहे हैं। तो ये आपका जो है भारतीय संविधान का विकास से संबंधित जो पॉइंट्स रहे हैं, ये आपका चैप्टर आज समाप्त होता है। ठीक है, अगले चैप्टर पर हम लोग अगले वीडियो में मिलब, तब हम बात करब कि संविधान का निर्माण जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही विषय में हम लोग बात करब। और आपका ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसे भी आप कमेंट करो। आप क्वेश्चन में आपके लिए एक होमवर्क है कि अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन रहे हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार के
अंतरिम सरकार के कानून मंत्री। ठीक है, ये आप कमेंट में आंसर जरूर करिए कि अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन रहे हैं। मिली थे अगली क्लास में जब वो क्वेश्चन प्रयास करब कि अगली वीडियो जो संविधान का निर्माण है वैसे पहले एक वीडियो हम बना ली, जो कि ये आपका जो चैप्टर चलत रहा है भारतीय संविधान का विकास, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनका हम आपका क्लियर करा दें। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन मिल जाए, एक टॉपिक भी खत्म हो जाए। अगला संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अगले चैप्टर पर मिला हम लोग। तो ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।